हेलो गाइस, वेलकम टू जीएस स्टडी। जीएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को हम पूरे वीक का शेड्यूल पहले ही बता चुके हैं कि वीक में हम एवरीडे एक एक क्लास लेकर आएंगे। इसी क्रम में आज फ्राइडे है और फ्राइडे का क्लास हमने पॉलिटी के रूप में चुना है। पॉलिटी के ऑलरेडी 3-4 वीडियो हम यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं, जहां हमने डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशन और टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी वाला वीडियो नेक्स्ट इससे पहले वीक में जो हम फ्राइडे उसमें हम डाले थे, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ताकि अगर डेमोक्रेसी वाले वीडियो को पहले नहीं देखे होइएगा तो ये वीडियो शायद इतना ना समझ में आए, लेकिन फिर भी तो समझ में आएगा। लेकिन आप बेहतर होगा कि पहले उस डेमोक्रेसी वाले वीडियो को देख लीजिएगा, फिर इस वीडियो को देखिएगा। उसमें हम बताए हैं कि डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी वर्तमान में किसी भी देश में पूर्ण रूप से नहीं है, सभी देश में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चल रहा है। उसी में हम बताए थे कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हम डिटेल से उसमें बता चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक हम डाल देंगे, आप लोग चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए, तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए आज का जो मेरे पास टॉपिक्स है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव या क्या कहते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दो अप्रत्यक्ष हम बताएं तो उसी दिन के अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स के होते हैं। हम उस दिन सबसे पहले बताए थे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, फिर बताए थे कि डेमोक्रेसी 2 टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय लोकतंत्र, दूसरा होता है अध्यक्षात्मक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। हम बताए थे कि अमेरिका में रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, भारत ब्रिटेन जैसे देशों में संसदीय लोकतंत्र है। हम उसमें बताए हुए फिर भी आज भी चल रहे हैं। तो इन दोनों लोकतंत्र जो है अध्यक्षात्मक और संसदीय लोकतंत्र में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, आज हम डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन दोनों में अंतर क्या है, फिर इसी वीडियो के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों के मेरिट डिमेरिट के भी बारे में चर्चा करेंगे। मेरिट डिमेरिट यानी कि संसदीय लोकतंत्र की खासियत क्या है और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की खासियत क्या है, संसदीय लोकतंत्र की बुराइयां क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बुराई यानी कमियां क्या है, सब चीज के बारे में हम एक डिटेल से आप लोगों के सामने आएंगे। सिर्फ आप लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मेरे पास है संसदीय लोकतंत्र पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दूसरा अध्यक्षात्मक यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमने लिखा है वो क्या लिखा है, विधायिका और कार्यपालिका आपस में जुड़े होते हैं। संसदीय डेमोक्रेसी में पता ही नहीं लगता है कि क्या कहते हैं विधायिका कौन है और कार्यपालिका कौन है, ये आपस में जुड़, क्योंकि जो विधायिका जो विधानसभा में जो लोग जीत के जाते हैं उन्हीं के मेंबर को कार्यपालिका का सदस्य बनाया जाता है। जैसे कि भारत में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है। 2019 में संसदीय क्षेत्र का चुनाव हुआ था, पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी यानी पूरे लमसम 243 या 242 सीट पे चुनाव हुआ था। 242 या 243 सीटों पर चुनाव हुआ था। सारे विधायक सांसद जीतकर संसद भवन में पहुंचे। वहां मोदी की मेजोरिटी आई, यानी मोदी 303 बहुमत लाए और उसके सभी दलों मिलाकर लमसम 355। तो यानी कहने का मतलब कि जो वहां आधा यानी कि जितना सीट होती है कुल सीट से आधा से एक ज्यादा बहुमत ले आते हैं, उसकी वहां सरकार बनती है। अगर मान लेते भारत में अभी 343 सीटों पर चुनाव हुई, 343 का आधा होता है 272। अगर 272 सीट से जो पार्टी जीत कर चली आती है उसकी सरकार बनती है। तो जो पार्टी जो 272 सीट जीत कर आती है तो फिर उसी 272 से सांसदों में कोई सरकार ने अपने कार्यपालिका में किसी को मंत्री का पद दे बैठते हैं, किसी को कोई मंत्री, किसी को कोई मंत्री। जैसे कि भारत में बताइए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं बनारस से सांसद भी है। तो सांसद कहने का मतलब कि वो विधायिका का अंग है और कार्यपालिका प्रधानमंत्री है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मंत्री भी है। तो जब कोई मंत्री बन गए तो वो कार्यपालिका के सदस्य हो गए और वो कानून बनाने में बैठ रहे, हिस्सा ले रहे तो विधायिका है। यहाँ देखिए, उसके बाद जैसे अमित शाह सांसद भी एक विधायक है। जो ये जहाँ विधायक का काम क्या होता है, विधायिका का काम क्या होता है, विधायिका का काम होता है कि पार्लियामेंट में बैठकर कानून बनाना
कानून में जो कमियां हैं उसको दूर करना, डिस्कशन करना, बहस करना, अभी जो वर्तमान में कार्यपालिका है उसके कमियों को उजागर करना, उसके कमियों को लाकर जनता के सामने रखना, उस पर बहस होना, उस पर हड़ताल करना, यानी इस तरह का काम होता है विधायक का। तो देखिए जैसे में प्रधानमंत्री विधायिका के भी हिस्सा है, कार्यपालिका, गृह मंत्री अमित शाह, चाहे राजनाथ सिंह हो, रविशंकर प्रसाद फिलहाल में विधायिका के हिस्सा हो गए, कार्यपालिका से वो मंत्री पद छोड़ दिया, यानी कि जो लोग मंत्री होते हैं वो कार्यपालिका के हिस्सा है। और फिर जो मंत्री भी और विधायिका के भी हिस्सा, यानी कि संसदीय क्षेत्र जहाँ भी संसदीय लोकतंत्र पाया जाता है वहाँ जो है विधायिका और कार्यपालिका में कोई डिफरेंस नहीं पता लगता। लेकिन वही अमेरिका जहाँ अध्यक्षात्मक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी मिलेगा, वहाँ कानून बनाने वाले लोग अलग होंगे और सरकार चलाने वाले लोग अलग होंगे। जो कानून बनाने वाले लोग होंगे, जो विधायिका का हिस्सा होगा, वो कभी कार्यपालिका का हिस्सा नहीं होगा। जो कार्यपालिका का हिस्सा होगा, विधायिका का हिस्सा नहीं होगा। यहाँ जो कार्यपालिका का है, जो विधायिका में है, वही कार्यपालिका का हिस्सा होगा। अगर किसी और आदमी को कार्यपालिका का हिस्सा बना भी लिया जाए तो 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना पड़ेगा, यानी विधायिका का हिस्सा बनना पड़ेगा, उसके बाद ही यह कार्यपालिका का हिस्सा बन पाएंगे। अगर किसी को बना भी दिया जाए कार्यपालिका का हिस्सा तो उसे 6 महीने के अंदर विधायिका की सदस्यता लेनी पड़ती है। यहाँ डिफरेंस क्या है कि जो विधायिका का हिस्सा होगा, जो कानून बनाने में बैठेंगे, वो सरकार चलाने में नहीं रहेंगे, जो सरकार चलाने में रहेंगे वो कानून बनाने में नहीं रहेंगे। ये डिफरेंट है, सबसे बड़ा डिफरेंट है। यहाँ वही लोग कानून भी बनाएंगे, वही लोग सरकार भी चलाएंगे। यहाँ कानून कोई और बनाएगा, सरकार कोई और चलाएगा। डिफरेंस समझते? दूसरी बात, संसदीय लोकतंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर पाया जाता है। नाम मात्र यानी कहने का मतलब कि यहाँ सारा काम राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन सब काम कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। सारा जितने भी देश विदेश के आयात के निर्यात, जितने भी सौदे, जितने भी चीज पे जो दस्तखत होते हैं, यहाँ तक पासपोर्ट जारी होती है, उस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही पासपोर्ट जारी होती है। तो यानी जितना भी देश विदेश से जो इस देश में आयात निर्यात के जो बड़ा बड़ा जो डील होता है वो सब किसके नाम पे होता है? राष्ट्रपति के नाम पे होता है। नाम मात्र की शक्ति किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। तो नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर, वास्तविक कार्यपालिका कौन? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। नाम मात्र का कार्यपालिका कौन? राष्ट्रपति। इन अलग अलग है, दोनों के बीच अंतर पाया जाता है। यहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका के बीच भेद नहीं पाया जाता है। अमेरिका का राष्ट्रपति अभी भी जो बाइडेन है और कार्यपालिका भी जो बाइडेन है, यानी कि उस देश के राष्ट्रपति नाम मात्र, यानी जो सारे सिग्नेचर, सारे ऑर्डर जो जिसके नाम पे पास होते हैं, काम भी वही कर रहे हैं। यानी इस देश के नाम मात्र यानी कि कार्यपालिका, राष्ट्रपति भी वही है और उस देश में प्रशासन, पूरे मंत्रिपरिषद को चलाते भी वही है। यानी राष्ट्रपति ही वहाँ उस देश का, यहाँ प्रधानमंत्री पूरे देश को चलाते हैं, वहाँ राष्ट्रपति। इसलिए वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि नाम मात्र का कार्यपालिका ही वास्तविक कार्यपालिका है। वहाँ वही उस देश को चलाता है, वही उस देश, उसी के अंदर मंत्रिपरिषद होते हैं। मंत्रिपरिषद नाम मात्र कार्यपालिका के ही अंग होते हैं। वहाँ यहाँ नाम मात्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति अलग, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, दोनों के बीच में डिफरेंट। यहाँ नाम मात्र का कार्यपालिका वही राष्ट्रपति और उसका मंत्रिपरिषद वही, वास्तविक कार्यपालिका वही देश को भी चलाते हैं। ये इनके अंतर है। यहाँ देखिए वास्तविक, देखिए कितना डिफरेंट है। वास्तविक कार्यकाल, वास्तविक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका का कार्यकाल की सुनिश्चितता प्राप्त नहीं होती है। यानी संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक जो कार्यपालिका होते हैं, नाम मात्र में, नाम मात्र के कार्यपालिका का संसदीय लोकतंत्र में भी निश्चित टाइम पीरियड होते हैं। राष्ट्रपति का कितना दिन का होता है? 5 साल। 5 साल से पहले हटाएगा तो उसे महाभियोग लाना पड़ता है, संसद के दोनों सदन से 2/3 बहुमत से उसे पारित करवाना पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ जो वास्तविक कार्यपालिका है, इसके समय कोई निश्चित नहीं है कि अभी जीत के गया तो 5 साल में ही हटेगा। अभी वहाँ अविश्वास प्रस्ताव साबित हो गया, पारित हो गया, अभी उनको कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे कि आप पीछे कई बार सुने होइएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को 13 दिन में अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। क्यों? संसद में उसकी बहुमत नहीं थी। 272 चाहिए, 272 पूरा नहीं हुआ, विपक्ष वाले अविश्वास प्रस्ताव ला दिए और
कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ कोई स्थिरता नहीं है। आपके पास बहुमत है, जब तक सरकार में है, बहुमत गया आपकी सरकार है। 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी कुर्सी कमानी पड़ी थी। एच.डी. गौड़ा को 11 महीने की सरकार चलानी पड़ी थी। कई ऐसे नाम है, 1 साल 2 साल। जनता दल के जो नेता थे पहली बार जो बने थे, उसे 2 साल में अपनी कुर्सी कमानी पड़ी थी। यानी कहने का मतलब कि यहाँ जो है संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है कि ये 5 साल के लिए ही रहेगा। 2 साल में भी जा सकता है, 2 दिन में भी कुर्सी गंवा सकती है अगर उसकी बहुमत चली गई तो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो। अच्छा, कार्यकाल। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वास्तविक कार्यपालिका का भी कार्यकाल फिक्स होता है। जैसे अमेरिका में एक बार राष्ट्रपति कोई बन गया तो 4 साल के लिए समझो कि वो फिक्स ही है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बहुत ही टफ है। महाभियोग लाना पड़ता है, दोनों वहाँ के जो सेनेट है और एक और जो संसद है, दोनों सदनों से महाभियोग यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करवाना पड़ता है। यहाँ जो राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया उससे भी टफ प्रक्रिया। अभी तक वहाँ ऐसा एक भी नहीं शायद एग्जाम्पल है जो किसी को राष्ट्रपति पद से यानी पहले हटा दिया होगा टाइम पीरियड से, भले महाभियोग तो कई पर लगे। यहाँ तक कि अभी जो जस्ट डोनाल्ड ट्रंप है तो उस पर 2 बार महाभियोग आए, लेकिन कोई भी पारित नहीं हो पाया। तो यानी बहुत ही टफ प्रक्रिया है। समझा जाए कि एक बार जीतकर जो चला गया कार्यपालिका, उसे 5 साल तक नहीं हटाया जा सकता। लेकिन यहाँ क्या है, 2 दिन में भी हटाया जा सकता है। आज अविश्वास प्रस्ताव पारित। अविश्वास प्रस्ताव क्या कि संसद में जितने सीट है उसके आधा से एक ज़्यादा अगर उनके पास नहीं है, आज कुर्सी छोड़िए, कल से दूसरा कोई बैठेगा। जब तक आपके पास बहुमत है वो तक आप रहिए। चलिए, तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखा। एक और लास्ट, यह सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता है। सामूहिक यानी समूह के जितने भी क्या कहते हैं उनके पास जो मंत्री परिषद होते हैं, मंत्री, उन सब के आधार पर कार्य करता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था का अभाव है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था का अभाव है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से जिसको चाहे जो मंत्री दे, यहाँ भी तो प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ जो सारे मंत्रियों के मशवरे भी सलाह भी ली जाती है। यहाँ जो राष्ट्रपति के पास अत्यधिक शक्ति होती है, थोड़ा सा का डिफरेंस है। लेकिन इन ये जो काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंस है, इन सबको आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से हमें समझाया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा दोबारा से। चलिए, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।